हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा, और उसमें हमने अभी तक फ्रैक्शन, व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन, ये पढ़ा है और प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं, डेनोमिनेटर कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का वीडियो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस का है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको मैंने ये बताया था कि हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर जो होता है, जो नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन में, हमेशा वो क्या होता है, वो होता है डेनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा होता है लाइन के वो होता है न्यूमरेटर। ठीक है, तो डेनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, बिगर होता है, लार्जर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, देन डेनोमिनेटर, ये मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर हमेशा लार्जर होगा, बिगर होगा देन न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की। दिस इज़ अ रिकॉल, एक छोटा सा रिवीजन है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जस्ट उल्टे। ठीक है, जैसे यहाँ ये 3/4 लिखा है, इसी को अगर हम अब उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो हम कैसे लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया है, अब 4 क्या हो गया है, न्यूमरेटर हो गया है, और 3 क्या हो गया है, डेनोमिनेटर हो गया है ना, क्योंकि डेनोमिनेटर ऑलवेज जो है लाइन के नीचे लिखा जाता है और न्यूमरेटर हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि न्यूमरेटर बिगर हो गया है, बिगर हो गया है, और जो डेनोमिनेटर है वो स्मॉलर हो गया है ना, ये बड़ा हो गया है और ये छोटा हो गया है। तो यही हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर छोटा होगा देन न्यूमरेटर हमेशा हमेशा छोटा होगा। और यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये हमेशा लेस देन 1 होते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होंगे, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मोर देन 1 होंगे। क्यों होंगे मोर देन 1, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर छोटा है और वो डिवाइड कर देगा 4 को, लेकिन यहाँ डेनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ ये 4 3 को डिवाइड नहीं कर पाता है, उसके लिए हमें डेसिमल यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए ये लेस देन 1 होते हैं हमेशा, और ये हमेशा लेस देन मोर देन 1 होते हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ये मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है यहाँ पर कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर बिगर होता है और डेनोमिनेटर स्मॉलर होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जो कि मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो गई है। अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस पर। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको फ्रैक्शंस बताए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये एक होल सर्कल है और हम इसे बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं इस सर्कल के, एक पार्ट ये हो जाता है और एक पार्ट ये हो जाता है, 1/2 1/2। ठीक है, ये फ्रैक्शंस है। अब यहाँ 2 फ्रैक्शंस हैं, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसी के साथ में एक हाफ सर्कल और बनाया, ड्रॉ किया, पूरा नहीं है, एक हाफ सर्कल है।
ठीक है, एक हाफ सर्कल है, तो ये कितना और हो गया 1/2। अब अगर आपको इसे लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे तो हम कैसे लिखेंगे? 1/2 1/2 1/2, यानी कि 3 1/2 हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये? तो ऐड करेंगे अगर इसे हम तीनों को, प्लस प्लस 1/2 यानी कि 3/2। अब अगर इस 3/2 को आपसे ये कहा जाए कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ ऊपर भी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 4/3 का, वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, जब हम इन्हें रख करके डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नीचे 1 आएगा। तो ये जो 3 चीज़ें आई हैं, ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं? ये रिमाइंडर है, ये आपका क्वोटेंट है, इसको हम क्वोटेंट बोलते हैं, और इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये डिवाइज़र है, ठीक है, इसको हम क्वोटेंट बोलते हैं। ये क्वोटेंट है, ये डिवाइज़र है, और ये रिमाइंडर है, ठीक है। जो लेफ़्ट होता है वो हमेशा रिमाइंडर होता है, जो आंसर होल में आता है वो क्वोटेंट होता है, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब इन्हीं 3 चीज़ों से मिल करके हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो क्वोटेंट होता है, यानी कि जो 1 है, जो क्वोटेंट है, जो ऊपर होल नंबर आया उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, होल नंबर है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 1। अब जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम यहाँ एक सेंटर में लाइन खींचेंगे, जैसे कि हम फ्रैक्शन में खींचते हैं, और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे, और जो डिवाइज़र है यानी कि ये 2, इसको हम नीचे लिखेंगे। तो 3/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में? इस तरह से लिख सकते हैं। जो होल आया है, क्वोटेंट आया है, उसको यहाँ लिखेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे? 1 1/2, यानी कि होल और उसके साथ 1/2 मोर, ठीक है, 1 होल एंड 1/2 मोर, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पूरी है, ठीक है, पूरी तो सभी लोग खाते हैं ना, ये पूरी है, और ये उसके साथ एक आधी पूरी। आप लोगों ने कई बार ऐसा किया भी होगा, शेयर किया होगा, तो आपने आधी पूरी किसी फ्रेंड को दी होगी अपने टिफ़िन में से स्कूल में। तो आप कैसे, आधी आप करके और दे देते हैं ना फ्रेंड को, तो आप कैसे करते हैं कि 1 and 1/2 मैंने खाई एंड हाफ आपने खाई, आपने अपने फ्रेंड को दे दी। तो आपने कितनी, आपके पास कितनी रह गई? अगर आपके पास 2 पूरीज थी तो 1 and 1/2, 1 and 1/2, 1 whole and 1/2, हाफ, 1 whole and half मोर, 1/2 मोर, ये आपने ईट किया। और जो हाफ था, जो 2 पूरीज में से जो बचा, ठीक है, वो आपने किसे दिया? अपने फ्रेंड के साथ आपने शेयर किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जब हम इस तरह से बोलते हैं 1 and 1/2, तो आप एकदम बोल तो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोला है। तो ये 1 and 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने 3/2 को बोला है। हम 3/2 भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला जाता है तो हमें इस तरह से उसको करना होता है, डिवाइड करना होता है, और फिर जो चीज़ जहाँ आनी चाहिए वो वहीं आनी चाहिए। अगर वो आपने इधर उधर कर दी, मान लीजिए नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है, अब आपने रिमाइंडर वाला 1 ऊपर किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। मान लीजिए रिमाइंडर कुछ और आएगा, तो जो चीज़, यानी कि क्वोटेंट इस तरह से याद नहीं रखना है 1 1 2, नहीं, हमें याद रखना है क्वोटेंट से, ठीक है। क्वोटेंट कहाँ आना है? क्वोटेंट यहाँ आना है। फिर उसके बाद रिमाइंडर कहाँ आना है? रिमाइंडर ऊपर आना है। और डिवाइज़र कहाँ आना है? डिवाइज़र नीचे आना है। तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा इसी तरह से लिखने के लिए, सही लिखने के लिए, इसी तरह से हमेशा उसको याद करना होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही। मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही एक एग्जांपल है हमारे पास में, ये 11/3। मान लीजिए आपको ये फ्रैक्शन दिया गया है। क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास में आ सकता है
कि बताइए ये आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया गया है और आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको? सेम वही काम फिर से करेंगे। 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 की टेबल पढ़ेंगे 11 तक, 3 3 जा 9, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, 9 माइनस करेंगे 11 में से, तो 9 से आगे 11 तक हम टेबल पढ़ेंगे। 10 11 यानी कि 2, रिमाइंडर कितना आ गया? अब ये क्या आ गया है? रिमाइंडर। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसको लिखिए इसी तरह से, जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं शुरू में, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरू में लिख रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम एक तरीके से एक फॉर्मूला भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में मान सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया आपका? क्वोटिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र अपॉन डिवाइज़र, ये आपका एक फॉर्मूला भी बनता है। आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो आपको लिखने में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप हमेशा सही लिख कर आएंगे। तो क्वोटिएंट कितना है? 3 है, लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना है? 2 है, जो कि ऊपर आएगा, और डिवाइज़र कितना है? 3 है, जो कि नीचे आएगा। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है 3 2/3, यानी कि 3 होल एंड 2/3 मोर, मतलब 3 तो पूरी चीज़ हो गई, होल चीज़ हो गई, कंप्लीट चीज़ हो गई, और उसके साथ कितना फ्रैक्शन और है? 2/3 का फ्रैक्शन और है, एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका हो जाता है। अब इसके साथ ही मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया है 2 3/4, ठीक है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को वो आपसे कह सकते हैं कि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इसको कन्वर्ट करिए किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, ठीक है। चेंज करना है आपको, कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है आपको, है ना। एक्सप्रेस या चेंज या रिप्रेजेंट 2 3/4 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि ये क्या है? क्वोटिएंट है, ये क्या है? रिमाइंडर है, और ये क्या है? डिवाइज़र है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? अब आप ध्यान से इसको देखिए कैसे कैसे हमें करना है। इसका भी हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे हम बिल्कुल सही आंसर इसका लाते हैं। कैसे? ये क्या है? डिनोमिनेटर है, ये क्या है? आपका होल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? होल को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डेनोमिनेटर से, ठीक है। होल को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर में ऐड करना है। और अपॉन करके क्या लिखना है? लाइन के नीचे वापस से डेनोमिनेटर को लिखना है। कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत ही केयरफुली करना है। और जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको उसको भी बहुत ही केयरफुली करना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है चेंज का, इसका कन्वर्ज़न का। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप बदलते हैं तो इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। होल मल्टीप्लाई, मतलब जो आपका डिवाइज़र है उसको क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं समझने के लिए तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये क्वोटिएंट है, ये डिवाइज़र है, तो आप क्वोटिएंट को मल्टीप्लाई करना है किससे? डिवाइज़र से, ठीक है। क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, प्लस क्या ऐड करना है हमें? ये क्या था? रिमाइंडर, ठीक है। अपॉन नीचे क्या रह गया आपका? डेनोमिनेटर, मतलब
डिवाइज़र, यानी कि नीचे भी डिवाइज़र आएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, क्वोटेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पहले हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, बात एक ही है। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, एक ही बात है। 8 में फिर क्या करना है? प्लस करना है। मतलब अगर मैं इसी में आपको बताऊं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देख रहे हैं आप। फिर जो आएगा उसको इसमें प्लस करना है। ठीक है, मतलब 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 10 11, एंड ये आपका आ जाएगा। अब इसी को हम करके देखते हैं। ठीक है, इसी को हम करके देखते हैं कैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदलेंगे इसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ क्वोटेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र है, तो क्वोटेंट कितना है? 2 मल्टीप्लाई डिवाइज़र कितना है? 4। ठीक है, प्लस डिवाइज़र 4, यस डिवाइज़र 4 है, और रिमाइंडर कितना है हमारा? 3 है। ठीक है, ओके। और डिवाइज़र को हमें वापस से कहाँ लिखना है? 4 नीचे लिखना है। तो ये हमने इस तरह से इस या इस जिसको भी आप कंफर्टेबल हों याद करने में, आप इसको भी याद कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके फॉर्मूला हैं। ये वाला फॉर्मूला आप जब इसके अकॉर्डिंगली याद करते हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली याद करते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही उसको याद करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। और ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हों आप उससे याद करिए और इसको रखिए, वैल्यूज़ को रखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वोटेंट 2 रखा, उसके बाद हमने यहाँ डिवाइज़र से इसको मल्टीप्लाई किया 4, दैट इज़ 4। ये क्वोटेंट है, ये डिवाइज़र है आपका, ये क्वोटेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर है। तो हमने यहाँ 2 रखा क्वोटेंट, फिर उसके बाद 4 डिवाइज़र रखा, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट लगाया, और प्लस रिमाइंडर में हमने क्या रखा है? यहाँ पर 3 रखा है, और डिवाइज़र में 4 रखा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। अब 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा आंसर आ जाता है। दैट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है। अब आप इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। अगर हम इसे वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा? तो हमें डिवाइड करना होगा 4 से। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 4 से जाएगा, 4 3 जा 8, माइनस करेंगे 8 से आगे 9 10 11, 3 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आ गया आपका, ये आपका क्वोटेंट आ गया, और ये आपका डिवाइज़र आ गया। ठीक है, तो अब जब ये 3 चीज़ें आ गई तो अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का फार्मूला हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का फार्मूला है क्वोटेंट रिमाइंडर, क्वोटेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ये हमारा फार्मूला है। अब हमें वैल्यूज़ भर देनी है। क्वोटेंट को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। रिमाइंडर को कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। और डिवाइज़र को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो ये आपका फिर से वापस वही मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा जो अभी, सॉरी ये यहाँ पर 2 आएगा, 4 2 जा 8, सॉरी क्वोटेंट है 2, सॉरी ये आपको ये आएगा 2 3 अपॉन 4, ये आएगा। ठीक है, क्वोटेंट 2 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा ना, तो 2 आएगा, तो 2 3 अपॉन 4, ये आपका वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए, यही था हमारा 2 3 अपॉन 4, है ना। इसी को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो क्या आंसर आया था? 11 अपॉन 4 आया था। ठीक है, और फिर वापस हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है 11 अपॉन 4 को इस तरह से, तो ये हमारा आंसर 2 3 अपॉन 4 वापस से वही मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में बताया है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो इसमें समझ नहीं आया है, या आप चाहते हैं कि उसको दोबारा से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं आपको
और अच्छे से अगेन एक वीडियो बना करके फिर से कोशिश करूँगी समझाने की, अच्छे से और क्लियर करने की। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।